बेटा आज क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 और प्रश्नावली 8.2 की बेसिक हमने जस्ट पहले वाले लेक्चर में कर लिए बेटा। इसमें क्या पढ़ना है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 और सेकंड में भी 4 पार्ट है बेटा, ठीक है। और वैसे लगाना तो टिक द ग्रेड, ये टिकी लगाना है, लेकिन बेटा इसको औचित्य देना है। औचित्य यानी जो सॉल्यूशन बताना है, रीजन देना है मेरे को, और रीजन के लिए एक ही सीधा तरीका होता है बेटा, इसका सॉल्यूशन कर दो। यदि आपके पास बोर्ड में आ जाए ये है, इसका सॉल्यूशन ही करना पड़ेगा, फिर तो आपको टिक द ग्रेड नहीं देगा तो सॉल्यूशन ही करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन करना आना चाहिए। 30 का मान क्या होता है, 1 + 10 स्क्वायर 30 का मान क्या होता है, पूरा वैल्यू रखना है, सॉल्यूशन करना है बस। हल आओ करो हल, लिखो इस क्वेश्चन को। पहले ऐसे कैसे उतारना होता है बेटा, इनमें 10 30 1 + 10 स्क्वायर 30 करो हल। 2 का 2 इंटू क्वेश्चन है तो इंटू 10 30 का मान क्या होता है 1/√3। बड़ा याद करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। 10 30 का मान कितना होता है 1/√3, याद करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। 1 + 10 30 को क्या लिख सकता हूं मैं 1/√3, लेकिन बेटा स्क्वायर है तो इसका भी क्या करना पड़ेगा मेरे बेटा स्क्वायर। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है तो करो सॉल्यूशन। 2 को 1 से गुणा किया तो 2/√3। ये बराबर वाला चिन्ह यहां लगा देता हूं। 1 का 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 1। दूसरा √3 का स्क्वायर कितना होगा 3। मैंने एक चीज बताई थी बेटा, यदि हम किसी चीज का स्क्वायर करें, यदि संख्या रूट में हो तो रूट क्या हो जाता है हट जाता है। रूट क्या हो जाता है बेटा हट जाता है। ये चीज का ध्यान देना है आपको। फिर क्या लेना है बेटा, इधर लघुत्तम। देखो ऊपर लघुत्तम ले नहीं सकते क्योंकि ऊपर एक ही संख्या है, तो ऐसे का ऐसा लघुत्तम कितना आएगा 3। ऐसी संख्या इन दोनों के पास एक का लघुत्तम कुछ होता ही नहीं है, याद हो, एक का लघुत्तम कुछ होता ही। फिर 3 और 3 का 3 आ गया। अब आओ 1 का भाग 3 में दोगे तो 3, 1 का भाग 3 में दिया तो 3, और 3 को किससे गुणा करना है फिर 1 से, तो 3 एकम 3 प्लस 3 का भाग 3 में दिया तो 1। अब 1 को 1 से गुणा किया तो 1। 2/√3 बटे यहां पे आ जाएगा 4/√3। उंदा कर दू इसको बेटा। ये चीज डिवाइड में, इसको मल्टीप्लाई करने का मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे होता है, सबको पता है ये चीज। ये डिवाइड में है क्योंकि देखो ये वाली संख्या बट्टा, बट्टा मतलब डिवाइड, डिवाइड में ये है, तो इसको मल्टीप्लाई करने का मतलब 3 को ऊपर और 4 को नीचे। बेटा इससे ये करता है कितनी बार 2 बार। कितनी बार बेटा 2 बार। बेटा एक तरीका और है इसको करने का, क्यों आप जानते हो, जैसे कि आपके पास ये आ गया 2 कट गया, ये आ गया। अब ऊपर तो रह गया 3, नीचे रह गया 2√3। ये लो sin 30 cos 30 tan 30 sin 30, सो sin 60 है, ये sin 30 है। कोई का भी मान होता है क्या ऐसा? ऐसा मान किसी का ही नहीं होता है, तो हम ऐसा तो ले ही नहीं सकते ना, इसको और सोल्व करना पड़ेगा। आप क्या करें और सोल्व करने के लिए? सर जी और सोल्व करने के लिए हम यहीं पे करेंगे। देखो इधर आओ सर, मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ √3 गुणा √3 बट्टे में क्या है 1√3 है, तो 1√3 से 1√3 कटेगा नहीं कटेगा? कटेगा। तो वही 3 का मतलब √3 गुणा √3, 3 का मतलब √3 गुणा √3, तो 1√3 से 1√3 कटेगा तो 1√3 बचेगा नहीं बचेगा? बचेगा बेटा। अब बच रहा कौन है √3/2, √3/2। अब ये √3/2 आंसर किसका है वो चेक करना है। मैं इधर बताता हूँ सर, √3/2 है, ये तो sin 30 का, sin 60 का, कितने का बेटा sin 60 का, और cos 30 का। आपको पता है एक मान है ना 2 वैल्यूओं का होता है नहीं होता है? होता है। sin 60 और cos 30 इन दोनों का आंसर है ये, तो इसमें इन दोनों में से एक मिलेगा। देखो ये sin 60 मिल गया, मिला नहीं मिला? लेकिन cos 30 नहीं मिलेगा। देखो ये cos 60 है, tan 60 है और sin 30 है, cos 30 मिला नहीं मिला? तो कौन सा मिल गया हमको ये वाला। तो मैं इसको लिख सकता हूँ किसमें sin 60 में, sin 60 यानी ऑप्शन 1। ये आंसर है। दोबारा सुन लेना बेटा,
क्वेश्चन आसान है, कुछ नहीं है, बस मान रखा है सॉल्यूशन की है। अब यहाँ के बाद में बदलना पड़ेगा। √3/2 किसका मान होता है सर जी? √3/2 है ना सर, √3/2 है ना। साइन 60 का भी होता है, कोस 30 का भी होता है, याद होना चाहिए ये चीज होता है। अब इन दोनों का होता है तो दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते इसके अंदर। तो यहाँ पे साइन 60 ही है, कोस 30 नहीं है। यदि इसमें दोनों आंसर हो तब, जब इसमें दोनों आंसर हो तब, जब दोनों आंसर आएंगे ना तो यहाँ पे ये लिखा होगा A एंड B। मान लो पहले दूसरे पे ये है तो डी में लिखा A एंड B, ठीक है ना। इसे लिखवा सकता डी की जगह, लेकिन एक ही आंसर था इसलिए यही आंसर है। बेटा क्वेश्चन नंबर सेकेंड ठंड करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये है, इसको उतार लेता हूँ ये वापिस, छोटा ये कुछ नहीं है बेटा इसमें। तो कौन सा आंसर है को देखना है। रखो वैल्यू 1 माइनस tan 45 का मान कितना होता है सर? 1, और इसके ऊपर क्या है? स्क्वायर। 1 माइनस का क्या है? प्लस। tan 45 का मान कितना होता है? 1। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, कितना हो गया? 0/2, यानी कितना जाएगा? 0। बेटा 0 में किसी का भाग दो में आंसर क्या आता है? 0। 0 कौन सा ऑप्शन? ये लो, कंप्लीट। तीसरा ये भी इजी है, देखो बेटा, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर हो। बेटा ये से पूछ रहा है ये चीज कब सत्य होगी? ये दोनों बराबर कब होगा? वैसे ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकता बेटा, लेकिन कुछ थीटा के लिए तो बराबर हो ही सकता ना, हमेशा बराबर नहीं होता। ये कुछ ना कुछ थीटा पे बराबर है होगा। जैसे ये इनमें जो कौन सा थीटा है इनके बराबर होगा वो चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करोगे? आप वैल्यू रखोगे इसको उतार के। क्या रखोगे? वैल्यू। वैसे इसका आंसर तो 0 आएगा। मैं 0 भी रख के दिखाऊंगा, फिर 30 भी रख के दिखाऊंगा, और फिर बाकी आप रख के देख लेना, ठीक है। ये दोनों रख के दिखाऊंगा। पहले तो 0 A नंबर पे है ना, तो 0 रख के दिखाता हूँ। आओ देखो देखो हल में, देखो देखो उतारो इसको। इसको बेटा फॉर्मूला लगा के सॉल्यूशन नहीं कर सकते क्योंकि इसमें फॉर्मूला है ही नहीं। कैसे करोगे आप सॉल्यूशन? नहीं कर सकते ना, इसलिए ए बात रखो, ए बराबर 0, जो आंसर चाहिए उसमें रख रहा हूं मैं। ए बराबर 0 रखो, साइन 2 गुणा 0, 2 साइन 0, साइन 2 0 बोलो। देखो 2 को 0 से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा? साइन 0, और ये 2 साइन 0। साइन 0 का मान कितना होता है सर? 0। 2 गुणा साइन 0 का मान कितना होता है सर? 0। तो 0 बराबर 0। पहला बराबर आया नहीं आया, यानी हम 0 रखेंगे तो दोनों मान क्या हो रहे? बराबर आ रहे नहीं आ रहे। ये पूछ रहे कि ये चीज कब होगा, मतलब ये मान क्या होना चाहिए? बराबर। कब होगा? 0 पे ही। अरे मैं 30 रख के दिखाऊं? आप तो तुक्का लगा दिए, सब में आएगा, सब में नहीं आएगा। अब 30 भी रख के दिखाता हूँ मैं, 30 में नहीं आएगा ये चीज बराबर। करके दिखाऊं? देखो ना, एक बार रख के देखो। वैसे यहाँ से यहीं तक है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ, इधर रख लेता हूँ। a बराबर 30 रखने पर 30 रखो, 30 रखा ना। आओ, साइन 2 गुणा 30, 2 साइन 3, ये कितना हो जाएगा बेटा? साइन 60। ये कितना हो गया? 2 साइन 30। सॉरी, इस 2 को है ना 30 से गुणा मत कर देना, ये एंगल है, थीटा है, ये कोण है, ये अंदर था तो मैं गुणा कर दिया, ये तो बाहर 2 गुणा हो रहा है, ये गुणा नहीं हो रहा है बेटा इससे, ठीक है ना। ये गलती मत करना। सॉरी सर मैं तो दोनों 30 से गुणा किया सर, 60 आ गया, घंटा ही गुना हो। तो ध्यान रख लियो कि कभी भी इस संख्या को इससे गुणा नहीं कर सकते ये, क्योंकि ये एंगल है बेटा, ठीक है। रखो वैल्यू। साइन 60 का मान सर जी √3/2, 2 गुणा साइन 30 का मान कितना होता है? 1/√2, √3/2, 2/√3। अरे कभी बराबर हो सकता है क्या? अरे हो सकता है क्या बराबर? नहीं हो सकता। देख लो बराबर नहीं है तो मैंने काट दिया चिन्ह को, तो तरसा घटा करो, ऐसे नहीं हो सकता ना बराबर, यानी पहला ऑप्शन ही हो सकता है बराबर। चाहो तो आप है ना यहाँ पे 45 रख के देखना, कितना रख के देखोगे? 45। तो क्या होगा बेटा? साइन
2 गुणा 45 तो साइन 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है ए। 2 गुणा साइन ए यानी 45। 45 क्या होता है 1/√2। 2 से गुणा होगा 2/√2 होगा, नहीं होगा। इधर तो 1, इधर 2/√2। तो तीसरा ऑप्शन भी गलत होगा, ऐसे चौथा भी गलत होगा। चौथा कैसे 2 गुणा देखूंगा तो साइन 120 होता है। साइन कितना होता है 120, और साइन 120 का मान आता है तो प्लस होता है ना, तो 90 डिग्री का तो कोस 60, सेकंड डिग्री कोस 60 का मान होता है 1/2। कोस 60 का मान 1/2 होता है। तो बेटा इसका वैल्यू तो आ जाएगा 1/2, और यहाँ पे 60 रखूंगा √3/2 और गुणा 2, बहुत बड़ा आएगा। 2 से 2 करें, इसका √3 आ जाएगा, इसका मान 1/2 आएगा। आ ही नहीं सकता बेटा बराबर। ये लो, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखो रे, आसान है बेटा, वो वैल्यू रखना है, देखना मान, बस देखो उतार लो इसको। रखो वैल्यू 2 का 2 10 30 का मान क्या होता है, और सॉरी 2 का 2 गुणा, कुछ नहीं तो गुणा ही होता है। 10 30 का मान कितना होता है सर जी 1/√3, याद करना है। 1 माइनस इसका क्या होता है 1/√3 का स्क्वायर। कोई डाउट? 2 गुणा 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। कोई डाउट है क्या? 10 30 का मान ये रहा, और यहाँ पे भी 10 30 ही है, ये रहा। कोई डाउट? करो सॉल्यूशन, बस करोगे तो ये हो गया 2/√3। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का कितना हो जाता है 3, लघुत्तम लो लघुत्तम, ऊपर है जैसे का जैसे, नीचे लघुत्तम कितना गया सर जी 3। 1 का भाग 3 में दिया तो 3, और 3 को किससे गुणा करना है 1 से, तो 3 1 जा 3, माइनस 3 का भाग 3 में दिया तो 1, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 2/√3। नीचे सोल्व करूंगा तो 2/3 आएगा, नहीं आएगा? उल्टा करो इसको, क्या करो उल्टा, क्योंकि डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई करने का तरीका नीचे वाले को ऊंधा कर दो, बस नीचे वाले को क्या कर दो ऊंधा। 3 ऊपर 2 नीचे, 2 से 2 गया 3/√3। अब मुझे यू बताना बेटा, थोड़ा इधर कर देता हूं, यू बताना मेरे को। ऐसा कोई आंसर होता है क्या? ऐसा नहीं होता बेटा आंसर। तो मैं 3 को क्या लिख सकता हूं √3 गुणा √3, 3 को लिख सकता हूं, लेकिन बट्टे में क्या है √3, तो √3 से √3 कटेगा, 1 √3 बचेगा, नहीं बचेगा। इसको इससे काटूंगा तो 1 √3 बचेगा, नहीं बचेगा, बच गया। और √3 किसकी वैल्यू होती है? √3 होती है, देखो आप बोलो सर √3 सर 2, हमेशा एक वैल्यू 2 जनों की होती है, कितने की होती है 2 जनों की। एक तो होती है tan 60, दूसरा होती है कोट 30, पूरा कोण है इसलिए योग देखो 90 हो रहा है इनका, ठीक है। √3 2 की होती है, तो इसमें tan क्या है आपको 60 दे रखा है, कोट 30 दे रखा है, यहाँ पे भी नहीं दे रखा, तो इसे ऑप्शन क्या आ जाएगा सी करेक्ट है बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखो रे, यदि tan कोष्टक a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, ये चीज दे रखी है आपको, जिसमें 0 ये आपको दे दिया, ठीक है। 0 है ना, 0 ये मतलब a और b 0 से तो बड़ा है, और 90 से या तो बराबर या 90 से छोटा। जिस तरफ मुंह खुला हुआ होता है ना वो होता है बड़ा, जिस तरफ मुंह खुला हुआ होगा वो क्या होगा हमेशा बड़ा, जिस तरफ मुंह बंद होता है वो क्या होता है हमेशा छोटा। तो मुंह बंद है इस तरफ, मतलब a और b का मान 0 से 100% बड़ा आएगा। फिर इधर बंद है कि a और b का मान 90 से छोटा या बराबर, भी ये बराबर है, और इसमें ये और दे दिया, जो a है ना a बड़ा है b से, a क्या है बड़ा है b से, तो a b का क्या करना है मान ज्ञात करना है। इनसे कोई मतलब नहीं है मुंह, यहां से यहां तक।
हमारा काम ये और ये देख लो, ए और बी का मान चाहिए। अब करो हल। हल आपको दिया है ना, वो लिखो पहले तो। चलो लिखो, नहीं ऐसे दिया ही है, आसान है बेटा। अब मुझे बताना रहे एक चीज, सर जी इधर 10 है तो मेरे को इधर भी 10 लाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को वैल्यू चाहिए ए और बी की, किसी चाहिए ए और बी का मान चाहिए। चलो यहाँ पे 10 क्या कर रहा है, बीच में आ रहा है ना 10, तो 10 को हटाओ। और हमारे ऐसे तो है नहीं कि हम डायरेक्टली हटा देंगे, डायरेक्टली नहीं हटा सकते बेटा इसको, तो क्या करना पड़ेगा, इधर 10 है तो इधर भी क्या लाओ 10, इधर भी क्या लाओ 10। और लाने का मतलब घर से तो लाना नहीं है, घर से तो लाना नहीं है, फिर कैसे लाए, भगा के। देखो √3 10 में कौन सी वैल्यू होती है, 10 60 की। अरे वो 10 ही होती है, अरे वो 10 ही होती है बेटा। √3 10 60 का वैल्यू होती है, मैंने बदल दिया, कोई दिक्कत, मैंने रख दिया मान। अब सर जी 10 से 10 कटेगा नहीं कटेगा, a + b बराबर कितना हो गया 7। ये इक्वेशन फर्स्ट। बेटा वैसे करते नहीं है, ये करते नहीं है, ये इधर जाके नेगेटिव में बदल जाता है। वो आपकी 11th क्लास में है, जिसलिए समझना नहीं जाता। आपको 10 से 10 से ही काट दो बस डायरेक्टली, 10 को 10 में काट दो, यहां तक कोई डाउट। दूसरा ये दे रखा आपको, a - b का मान है 1/√3। सर जी इधर भी 10 है, मेरे को आंसर तो ए बी का चाहिए, 10 को हटाओ। हटाने का तरीका, इधर 1/√3, 10 की कौन सी वैल्यू है, 33 का मान है। किसका मान है बेटा 33, तो यहाँ पे 33 रख दूंगा, 10 से 10 कटेगा, a - b का मान 30 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 30। लो रखो, a - b का b, इसका मान रख दूंगा मैं कितना 10 30। 10 से सर जी 10 कट गया, तो a - b का मान कितना हो गया 30। इक्वेशन सेकंड बेटा होने वाला आंसर। वो बेटा ये क्वेश्चन मोस्ट है, ध्यान रखना थोड़ा थोड़ा, क्या बहुत ज्यादा मोस्ट वाला, ये तो रिपीट खूब बार होता है। अब यहाँ पे a + b का मान ये दे दिया, a - b का मान ये दे दिया। बेटा यहाँ से करने की आपके पास दो विधियां है, प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि, मैंने सिखाया था। यदि चिन्ह सेम हो तो हम जोड़ते थे, सॉरी घटाते थे। चिन्ह सेम हो तो क्या करते थे, घटाते, और चिन्ह अलग हो तो जोड़ते थे। दोनों ही चिन्ह है, सेम चिन्ह भी है अलग चिन्ह भी है, और गुणांक भी सबके क्या है सेम है। आपकी मर्जी हो तो समीकरण को जोड़ दो, आपकी मर्जी हो तो समीकरण क्या कर दो घटा दो। मैं करता हूं घटा देता हूं, लिखो जब घटाते हैं ना, समीकरण 1 - समीकरण 2 घटाओ। विलोपन विधि से काम करना है, ये तीसरा चैप्टर काम आ गया बेटा। जब हम समीकरण को घटाते हैं ना तो क्या करना पड़ता है, चिन्ह चेंज होता नहीं होता है। सर जी ये प्लस का है माइनस का हो गया, ये माइनस है सर जी प्लस का हो गया, ये प्लस है किसका हो गया माइनस। ए से ए कट जाएगा, ए प्लस का माइनस का कट गया, बी बी 2b। बेटा प्लस का ये दूसरी तो माइनस माइनस में देगा ना, नीचे मैंने चिन्ह चेंज कर दिया, वो ये घटेगा, कितना हो गया 30। तो ए का मान कितना हो गया 30/2। मल्टीप्लाई में इधर आ गया, डिवाइड में आएगा नहीं आएगा, तो बी का मान कितना आ गया 15 डिग्री। कितना डिग्री बेटा 15। तो ये लो बी का मान आ गया। अब देखो बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, बी का मान समीकरण 1 में रखना है बेटा। किस में रखना है, समीकरण 1 में। 1 में रखोगे बी का मान, ये रख दिया तो ये प्लस, यहाँ पे 15 है प्लस का, इधर आगे माइनस, तो ए का मान कितना जाएगा 45। ए का मान कितना जाएगा 45। लिखो लिखो, बी का मान समीकरण 1, ए का ए प्लस का प्लस, बी की जगह कितना रखना है, मान रखना है 45। 15 है 15 बराबर 60, ये प्लस इधर आ गया तो माइनस। ए का मान कितना आ गया 45। ए और बी का मान पूछना है बेटा, और ये मोस्ट है 3 नंबर में आता है क्वेश्चन। छोटा सा क्वेश्चन है,
3 नंबर में आता है और रिपीट होता है बेटा ये क्वेश्चन खूब बार। तो ये आपके लिए बेटा बहुत मोस्ट है क्वेश्चन। ला दे। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखो रे, क्या बोल रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य। ये लिखना भूल गया बेटा असत्य वाला। हमको बताना है इनमें से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करनी है। ठीक है, आप मुझे बताना है कि ये सत्य है या असत्य। साइन कोष्टक a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, ये दोनों सत्य है क्या, वो पूछ रहा है। रीजन सॉल्यूशन करके दिखा देता हूं आपको। साइन a का मान अपने मन से कुछ ही रख लो। सर जी मैं इसका तो रख लेता हूं 45 और इसका रख लेता हूं 7, नहीं ज्यादा हो जाएगा ये तो। इसका रख देता हूं 30 और इसका रख लेता हूं 60, इसका 30 और इसका 60 रखो। ए का मान तो मैं कितना रख लेता हूं 30, इसका कितना मान रख देता हूं बी का मान 60। तो यहाँ पे साइन ए मतलब 30, ए का मान 30 रखा, साइन बी मतलब बी का मान 60 रखा। दोनों को सिंप्लीफाई करो, ये साइन 90 हो गया, ये साइन 30 का मान होता है सर 1/2, इसका मान होता है 2/√3, साइन 90 का मान होता है 1, पता नहीं होता है। आप इधर लघु तुम लोगे तो क्या आएगा 2√3, तो इधर चल जाएगा √3 का √3 बाद दिया 1, नहीं सॉरी 2 बचेगा, इधर पास है जो 2 को 2 से गुणा किया तो 4। ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है ना बराबर, लेकिन इसमें बराबर का चिन्ह दे रखा है, मतलब ये बात क्या है, असत्य है। पहला क्या आएगा, असत्य। क्वेश्चन ने बोला है, क्वेश्चन ने तो बोला कि ये चीज सत्य है क्या, इसके लिए आपको ए बी का मान होना जरूरी है आपके पास। आपको दिया नहीं, अपने मन से मान लिया, सर जी मैंने ए का मान ये मान लिया, इसका ये, क्योंकि इसको जोड़ने पर 90 होता है बेटा, और 90 का मान भी हम जानते हैं और इन दोनों का मान भी हमें जानते हैं, इसलिए यही माना है। 30 अलग दे दिया, 160 को अलग दे दिया, इनको जोड़ूंगा साइन 90, साइन 90 का मान होता है 1, इसकी वैल्यू मैंने ये रख दी, इसकी वैल्यू ये रख दी, सिंप्लीफाई करा, ये आ गया। अब ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं, सर जी नहीं हो सकते। दूसरा क्वेश्चन, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है क्या, ये पूछ रहा है। वृद्धि होती है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पूछ रहा है सत्य है सत्य। हम थीटा के मान में वृद्धि करेंगे, किसके मान में वृद्धि करेंगे, थीटा में, तो साइन थीटा में वृद्धि होगी क्या, करके देख लो। होगी बेटा, वैसे तो मैं बता ही देता हूं। यहां पे देखो बेटा, यदि मैं थीटा का मान 0 डिग्री रख लू, 30 रख लू, 45 रख लू, 60 रख लू और 90 रख लू, किसमें, साइन में, तो साइन 0 का मान कितना होता है सर जी 0, इसका मान सर जी 1/2, इसका मान सर जी 1/√2, इसका मान सर जी √3/2, इसका मान सर जी 1। बेटा ये वृद्धि होती जा रही है बेटा, वृद्धि होती जा रही है, इनमें वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, तो ये क्या है, सत्य। क्वेश्चन, थीटा में वृद्धि होने के साथ, किसमें वृद्धि होने के साथ, थीटा में, कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है क्या। अब थीटा का मान यदि मेरे पास ये 0 है तो कोस थीटा का मान कितना होगा 1, कोस 0 का मान कितना होगा 1, कोस उसका कितना होगा √3/2, फिर क्या होगा 1/√2, फिर क्या होगा सर जी 1/2, फिर क्या होगा सर जी 0, होगा नहीं होगा, ये वाला होगा। तो इसमें वृद्धि नहीं हो रही है, इसमें कमी होती जा रही है। क्या होती जा रही है, क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है, इसलिए क्या है, असत्य। अरे कुल मिला के बात है कि बोला कि थीटा के मान में वृद्धि करनी है, तो साइन के मान में वृद्धि होता है। पहले साइन 0 आएगा, फिर साइन 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान होता है 1/√2, पता होगा। साइन 60 का होता है √3/2 और साइन 90 का कितना होता है 1, कितना होता है 1। तो मान में वृद्धि होती जा रही है उसमें। ऐसे ही कॉस उसका उल्टा होता है ना, तो मान में वृद्धि तो नहीं होगी, मान में क्या होगी फिर कमी, इसलिए ये क्या है असत्य। ये होगा क्या बोला, थीटा के सभी मानों के लिए, सारा माना के लिए आज चीज सत्य से पूछ रहे हो। अरे कुछ ही रख देख लो अपना मंजूर, मेन मान रख लो थीटा के सभी मानों के लिए। मैं यहाँ पे 30 रखूँ तो साइन 30 कोस 30 बराबर हो सकता है क्या, साइन 30 का मान होता है 1/2,
कोस 30 का मान होता है √3/2, तो ये सत्य नहीं हो सकता। तो ये भी क्या है, येलो लाइट। ए बराबर 0 पर कोट ए परिभाषित नहीं है। बेटा परिभाषित नहीं होने का मतलब जिसका मान अनंत हो वो परिभाषित नहीं होता बेटा, जिसका मान अनंत हो वो परिभाषित नहीं होता है, ये ध्यान देना है। तो ए का मान 0 मतलब कोट की जगह क्या रखना है सर जी 0 रखो सर जी। कोट 0 का मान तो अनंत होता है, हम जानते हैं, और अनंत होता है यानी परिभाषित है, परिभाषित नहीं है। परिभाषित यानी परिभाषित नहीं है। अब परिभाषित नहीं है तो बात हमारी क्या है यहाँ पे, सत्य। क्वेश्चन बोल दीजिए ना, जब ये परिभाषित नहीं है 0 पे यानी ये सत्य बात है। ये कंप्लीट हो गया, इसको उतारो बेटा। अब देखना बेटा, आप बेसिक पढ़ोगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका की 8.3 में जो फॉर्मूले है ना वो सारे के सारे आएंगे। और हाँ बेटा रटना नहीं सिखाऊंगा मैं, निकालना सिखाऊंगा, मतलब ट्रिक से आसानी से याद होंगे। फोकस यहाँ पे करना क्योंकि ये याद नहीं होते बेटा। और इसको है ना 2 बार देख लेना बेटा, लाल बटा कक्का से निकलवाऊंगा आपको। एल लाल बटा के साइन कोस टेन, नीचे क्या आएगा यहाँ पे कोट सेक कोसेक। किसी को डाउट है यहाँ तक? याद है ना, याद करने का तरीका, इन दोनों का गुणा होता है 1 बेटा, इनके साथ थीटा लगाना होता है। वैसे क्या लगाना होता है, थीटा। बेटा आप थीटा लगा के करोगे साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा, बोलने में अजीब लगता है थोड़ा, इसलिए थीटा मत लगाओ। माइंड में रखना कि जब भी हम इसको लिखेंगे इसके साथ क्या लगाना है, थीटा। थीटा का मतलब ये बीमारी, ठीक है। सीधा सीधा बता दूं एक बार, साइन गुणा कोसेक बराबर कितना होता है 1, कोस गुणा सेक बराबर कितना होता है 1, टेन गुणा कोट बराबर कितना होता है 1। याद करो, साइन गुणा कोसेक बराबर कितना होता है 1। दोबारा कोस गुणा सेक बराबर कितना होता है 1, इन दोनों गुणा है। और टेन गुणा कोट बराबर कितना होता है 1। यदि मुझे साइन की मान चाहिए, किसका मान चाहिए, साइन का, ये गुणा में इधर आ गया तो भाग में, तो साइन बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे कोसेक। सर जी मुझे कोसेक का मान चाहिए, तो क्या हो जाएगा 1 बटे साइन। मुझे कोसेक का मान चाहिए 1 बटे साइन, मुझे साइन का मान चाहिए 1 बटे कोस। ऐसे ही मुझे यहाँ पे कोस का मान चाहिए 1 बटे सेक, मुझे सेक का मान चाहिए 1 बटे कोस। कोई डाउट? कोस ये गुणा में भाग में आ गया, मुझे सेक चाहिए गुणा में इधर आ गया भाग। ऐसे ही मुझे टेन का मान चाहिए, किसका, टेन का, तो 1 बटे कोट। मुझे कोट का मान चाहिए तो 1 बटे टेन। बेटा ये 9 फॉर्मूले हो गए, देख लो आसानी से। दोबारा देख लेना बेटा, ये ऊपर वाले फॉर्मूले वैसे काम नहीं आते, आपके काम आते हैं ये 2 2 4 2 6। याद करने का तरीका बहुत आसान है इनमें। कैसे, मुझे साइन का मान चाहिए, ये बट्टे में 1 बटे कोसेक, साइन का मान चाहिए 1 बटे कोसेक, तो कोसेक का मान चाहिए तो 1 बटे साइन, ये साइन का मान चाहिए 1 बटे कोसेक, कोसेक का मान चाहिए 1 बटे साइन। यहाँ से देखो साइन का मान चाहिए 1 बटे कोसेक, कोसेक का मान चाहिए 1 बटे, ऐसे ही कोस का मान चाहिए 1 बटे सेक, सेक का मान चाहिए 1 बटे कोस, बट्टे में आएगा बस कोस। सर जी मुझे टेन का मान चाहिए, टेन का मान चाहिए 1 बटे कोट, कोट का मान चाहिए 1 बटे टेन, यानी इसी से याद हो गई चीजें, हुआ नहीं हुआ। ऐसे ही
दो फॉर्मूले और याद कर लो इससे, इसी से एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूले लो। मुझे टेन का मान चाहिए और कोड का, अलग से और वैल्यू होती है उनकी, सूत्र और होता है। टेन यहां पे है तो साइन बटे कोस, टेन में क्या आता है साइन बटे कोस। मैंने क्या बताया था, टेन उंदा होता है कोट का, टेन उंदा है क्या कोट का, तो उंदा कर दो कोस बटे साइन, ये दो कंप्लीट और हो गए। लो डिब्बे में डाल रहा हूं, इसे आपको आसानी से याद भी होगा। इनको एक साथ करना है याद, इनको अलग करना है। दोबारा सुन लो, टेन का मान चाहिए साइन बटे कोस, कोट नीचे है तो उनका काम हो गया, तो कोस बटे साइन, टेन के लिए साइन बटे कोस, कोट के लिए कोस बटे साइन। कोई डाउट है? अब इधर बनाता हूं बेटा, और देखो बेटा, इसका और इसका स्क्वायर का मान होता है ए, इसके और इसके स्क्वायर का मान कितना होता है ए, मतलब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान कितना होता है बेटा ए, कितना होता है ए। यदि यहां से मुझे साइन स्क्वायर का मान चाहिए तो एक माइनस कोस स्क्वायर, ये प्लस इधर का माइनस, बोलो सर जी मुझे तो कोस स्क्वायर का मान चाहिए, तो एक माइनस साइन स्क्वायर, कंप्लीट। ये अलग फॉर्मूला हो गया बेटा, समझ में? दोबारा देख लेना एक बार और, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर का योग कितना होता है एक, प्लस में साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान कितना एक, साइन स्क्वायर मतलब एक माइनस कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर मतलब एक माइनस साइन स्क्वायर। कोई डाउट? अब दो फॉर्मूले और है वो आपके काम आते हैं, एक तो आता है कोसेक स्क्वायर, एक सेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर। ऊपर क्या था, इन दोनों का मान, इनका मान क्या था कि स्क्वायर में था, साइन का कोस का मान कितना होता है एक। ऐसे इनमें नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि मैंने कोसेक स्क्वायर लिख दिया, नीचे अलग काम हो रहा है, तो एक को जोड़ना है, कितना जोड़ना है एक को छोड़ना है, मान लो कितने को छोड़ना है एक को। मैं एक को इसको छोड़ दूंगा तो एक जोड़ोगे, और इसको छोड़ते कौन आएगा इधर कोट। कोसेक में क्या था, एक को छोड़ो इसको छोड़ो कौन आएगा कोट, तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर बराबर एक प्लस कोट स्क्वायर। सेक का मान चाहिए सेक स्क्वायर, एक को छोड़ो कौन आएगा टेन, तो सेक स्क्वायर बराबर एक प्लस टेन स्क्वायर। याद करने का तरीका देखो, कोसेक है इसको छोड़ो, छोड़ेंगे तो एक लगा दो इसकी जगह, प्लस छोड़ो एक कोट स्क्वायर। ऐसे ही सेक स्क्वायर है, एक को छोड़ो कौन आएगा, छोड़ोगे मतलब एक प्लस, ये लो, ये दो फॉर्मूले हो गए, और इनसे बेटा तीन फॉर्मूले और बन सकते हैं बेटा आपके पास। कितने फॉर्मूले, तीन। वैसे काम नहीं आता, एक ही बार काम आता है, इसलिए मैं लिखवा रहा नहीं हूं बस में। देखो बेटा, कोसेक स्क्वायर है, कौन है बेटा कोसेक स्क्वायर, एक छोड़ो कोसेक स्क्वायर एक प्लस कोट स्क्वायर, एक प्लस कोट स्क्वायर। यदि मेरे को सेक स्क्वायर का मान चाहिए, एक को छोड़ो एक प्लस टेन स्क्वायर, कोसेक में एक प्लस कोट स्क्वायर और सेक स्क्वायर में एक प्लस टेन स्क्वायर, यानी एक को छोड़ के लिखना है, एक को छोड़ के लिखना है। कंप्लीट इतने ही फॉर्मूले बस। अब इनको मैं एक साथ लिखा था ना आपको अलग ऐसे ऐसे, तो आपको लगता है खूब सारे। ये हो गए 9 फॉर्मूले, 11 और 2 13, 13 और 3 16 फॉर्मूले हो गए मेरे पास। कितने फॉर्मूले 16, लेकिन 16 का 16 इससे याद हो जाएंगे। कैसे याद करो, साइन का मान चाहिए 1/कोसेक, कोसेक का मान चाहिए 1/साइन, कंप्लीट। कोस का मान चाहिए 1/सेक,
सर जी सेक का मान चाहिए 1/कोस, कंप्लीट। टेन का मान चाहिए 1/कोट, कोट का मान चाहिए 1/10, ये भी कंप्लीट। फिर सर जी मुझे टेन का कोट का इन दोनों की वैल्यू और आती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, इसलिए टेन और कोट का मान भी हम निकाल सकते हैं। टेन बराबर सूत्र क्या होता है, साइन बटे कोस। टेन बराबर सूत्र क्या होता है, साइन बटे कोस। और कोट बराबर उंदा कोस बटे साइन। कोट वाले में सी आता है, सी वाला ऊपर आएगा कोट में, नीचे कौन आएगा, फिर साइन आएगा। कौन आएगा, साइन। और आपको यह भी पता है कि हम टेन का मान, जो टेन की टेबल बना रहे थे उसको कैसे निकाल रहे थे, साइन में मैं कोस वाले का भाग दे रहा था, नहीं दे रहा था, तभी कोट आ रहा था, टेन आ रहा था, नहीं आ रहा था, तभी आया था टेन। सिर्फ इस कैश में भाग दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है बेटा, कोई मन की मर्जी नहीं होती कि हम डायरेक्ट ही दे दिया, घर की खेती नहीं है ये। देखो बेटो ये कंप्लीट हो गया। अब सर साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का मान कितना होता है बेटा, 1। इन दोनों के स्क्वायर का मान कितना होगा, 1। इन दोनों के स्क्वायर का मान कितना होगा, 1। मुझे साइन स्क्वायर का मान चाहिए तो 1 माइनस कोस स्क्वायर, मुझे कोस स्क्वायर का मान चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, और इनके सब के साथ लगाना है थीटा। क्या लगाना है, थीटा। और नीचे उनका काम हो रहा है, एक को छोड़ो, एक कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर, सेक स्क्वायर मान चाहिए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, एक को छोड़ के ऊपर वाला। और बेटा यदि ये आपको ये फॉर्मूले याद नहीं हुए ढंग से मतलब उंदे सुंदे कैसे भी होनी चाहिए, उंदे सुंदे सारे करना है, ठीक है बेटा। इसलिए इनको यदि आप याद नहीं करोगे तो 8.3 भूल ही जाना बेटा, एक क्वेश्चन को नहीं छेड़ सकते इनके बिना। कंप्लीट। इसमें 2-1 फॉर्मूले और याद होनी चाहिए आपको। कहाँ पे लिखाऊं, यहाँ पे लिखा देता हूँ, देखो एक तो a³ माइनस b³ और एक है, चले बेटा इसको मैं बाहर में लिखा देता हूँ, अलग पेज पे लिखा दूंगा, आप इसको उतार लो एक बार।